बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी इस वीडियो का जो बेसिकली लेक्चर है वो है टेंसेस पे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ओके, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को दूसरे लफ्ज़ों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसमें जो है ना बेसिकली क्या होता है, इसे उर्दू में क्या कहते हैं, फ़ेल हाल मुतलक, ठीक है। तो इसकी आपने, अगर आप फेमिलियर हैं तो आप जानते होंगे कि उर्दू में जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की या प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। फ़िक्रे के आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। तो उस टेंस में यानी जिस सेंटेंस में फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है आ रहा उर्दू में, तो वो हम समझ लेंगे कि वो क्या फ़िक्र है, यानी वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाया जाएगा। तो इंग्लिश में हम उसे किस तरह से जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके सिग्नल वर्ड्स क्या हैं, लाइक यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, ओकेजनली, रेयरली, समटाइम्स, कभी कभार, यानी ऑलवेज, हमेशा, नाउ एंड देन, एवरी डे, आर नाइट, अजियर, मंथ, फ्राइडे, ऑन मंडे, एक्सेट्रा। तो इसी तरह से जो है ना यानी हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये हमारा जो है ना टेंस कौन सा चल रहा है। प्रेजेंट का आपको पता है, सिंपली प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माना होता है। टोटल टेंस होते हैं हमारे पास 3, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, आफ्टर दिस फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन हाल यानी मौजूदा ज़माना जो हमारा गुज़र रहा होता है, चल रहा होता है जो। पास्ट मीन माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना। फ्यूचर मीन मुस्तकबिल यानी हमारा आने वाला ज़माना। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट फ़ेल हाल मुतलक, ठीक है। तो इसमें अब देखें कि मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ऑल ऑफ़ यू आई थिंक स्टूडेंट्स फेमिलियर दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से जो टेंसेस होते हैं स्ट्रक्चर तो यही यूज़ होना होता है, बस इसमें क्या होता है कि वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। कहाँ हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, कहाँ हमने वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है, कौन सी फॉर्म कहाँ हमने यूज़ करनी है, और हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज़ करना होता है। बेसिक डिफरेंस इज़ अबाउट द हेल्पिंग वर्ब एंड द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. And all of you should be familiar with the forms of the verb and the helping verb. Helping verb are also called auxiliary verbs. Helping verb क्या होते हैं, auxiliary verbs भी कहलाते हैं, या फिर जो है ना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी कहलाए जाते हैं। और दूसरे वर्ब जो होते हैं उनकी फॉर्म्स होती हैं कुछ, लाइक for example allow is the first form of the verb, second form will be allowed and the third form will also be allowed. तो इसी तरह से यानी या फिर ईट की देख लें आप। ईट जो है ना हमारे पास जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ईटन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो वर्ब के फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, साथ में एस या ई एस का इजाफा कर देना है, और प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना है सिंपल टेंस में, ओके गाइस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है ना हमने एस या एस का इजाफा। यहाँ बात द पॉइंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ बात जो है ना वो क्या है, आप समझने वाली बात जो है वो ये है कि फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या एस का इजाफा करना है। एस या एस का इजाफा हमने किन वर्ब के साथ करना है, यानी जो हमारे पास सिंगुलर जब फ़िक्रा हम
से हमारे पास सिंगुलर वाला होगा तो वहाँ पे हम एस या ईएस का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस होगा प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी वी से, दे से, यू से, आई से जब स्टार्ट हो रहा होगा सेंटेंस, तो हम उसमें वर्ब में एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, सिंपली वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ईट है तो उसे ईट लिखेंगे। अगर ही शी इट के साथ ईट यूज़ हो रहा है तो हमने एस या एस का इजाफा करना है, ईट्स लिख देना है वहाँ पे, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरह। उससे पहले हम यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं कि उसके यूजेस क्या हैं। उसमें रिपीटेड एक्शंस यूज़ होते हैं, हैबिट्स यूज़ होती हैं, प्रोवर्ब्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स मीन्स यूनिवर्सली एक्नॉलेज जो होते हैं। ओके, टू गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम, आफ्टर सम कंजंक्शंस, आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सुन एज, अनटिल, एटसेट्रा, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसमें जो है ना, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इनके यूजेस की, और साथ साथ मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स भी समझाती जाती हूँ। ओके, द पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही टेक्स टी एट ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट हैबिट उसने बताई हुई है, टेक्स टी यानी ब्रेकफास्ट के टाइम वो चाय लेता है, ठीक है ना, चाय पीता है। ही टेक्स टी, ही का वर्ड है यहाँ पे बेसिकली। तो इसमें जो है ना हमने क्या करना है कि जहाँ पे यानी हमारे पास सिंगुलर होंगे वहाँ पे हमने एस या एस का इजाफा करना होगा। जैसा कि यहाँ पे ही है, ही सिंगुलर होता है, एक बंदा है, तो हमने टेक के साथ एस का इजाफा किया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, साथ में एस या एस का इजाफा, एस का इजाफा हो गया टी एट ब्रेकफास्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लग गया हमारा। और ये एक कंडीशन भी है यहाँ पे यूजेस ऑफ सिंपल टेंस में, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने बोला कि हैबिट्स भी हैं, तो यहाँ पे एक हैबिट भी शो की गई है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो प्लूरल फॉर्म में है। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग से आपको पता चलेगा कि रिपीटेड एक्शन है, यानी हर रोज़ रिपीट होने वाला ये काम है, रिपीटेड एक्शन है। वी कैच, वी हमारे पास क्या है, वी यानी हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें क्या होगा, ये प्लूरल फॉर्म में आ गया, तो इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम हर रोज़ जो है ना सुबह, यानी हम हर सुबह बस पकड़ते हैं। तो उसमें क्या हुआ, ते हैं भी आ जाएगा उधर से, जो प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान है उर्दू में ता है, ती है, पे एंड होने वाली, वो भी हो जाएगी। और उसके बाद हमने जो है ना वर्ब की फॉर्म फर्स्ट भी यूज़ कर ली, साथ में प्लूरल देख के हमने एस ई एस का इजाफा भी नहीं किया। ओके, तो इसमें जो है ना अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जनरल ट्रूथ, सच्चाई की बात आ गई। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्रीज। वाटर जो है ये सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है, तो इसे हमने यहाँ पे फ्रीज के साथ क्या किया, ऐसे इसका इजाफा कर दिया, यानी वो फ्रीजेस बन गया। फ्रीज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप इन सब में देखेंगे कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, ठीक है। और ये एक जनरल ट्रूथ है, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्रीज। ओके, यानी ये जो ट्रूथ है ये हर इंसान जानता है कि जो वाटर है वो फ्रीज़ किया जाता है 0 डिग्री पे, हर कोई जानता है। जनरल ट्रूथ भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं। ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स इनटू हॉट वाटर। ओपन द पॉकेट, अब ये एक इंस्ट्रक्शन है कि इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ओपन द पैकेट, पैकेट खोलो, एंड पोर द कंटेंट्स इनटू हॉट वाटर। ओके, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड देन द नेक्स्ट टर्न गोज टू फिक्स्ड अरेंजमेंट। फिक्स्ड अरेंजमेंट क्या है, बेसिकली आवर हॉलीडे स्टार्ट ऑन द 26th March। फॉर एग्जाम्पल, our PPSC test preparation start on the 9th September। तो इसमें क्या होगी, यानी हमने एक फिक्स्ड अरेंजमेंट की हुई थी जो कि स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी, आवर हॉलीडेज स्टार्ट ऑन द 26th March। आपने यहाँ पे फिल किया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टार्ट,
यहाँ पे स्टार्टेड होता तो फिर वो सेकंड फॉर्म बन जाती इस तरह से, या लेकिन सेकंड फॉर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में। लेकिन हम कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसमें हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्न गोज़ टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम और कहाँ यूज़ करती हैं, फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए भी। शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स। अब आप देखें शी विल सी यू, यहाँ पे शी विल सी यू लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स। शी लीव्स क्या है, ये जो हमने नेक्स्ट अपना फ्यूचर प्लान के बारे में बताया है, यानी शी लीव्स क्या है, हमारे पास लीव होता तो लीव हो गया फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमने लीव्स क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। लेकिन जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एस सी एस का इजाफा करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम सिंपली वर्ब फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और एस सी आई एस का इजाफा एडिशन नहीं करते। ओके, नेक्स्ट टर्न आल्सो यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान, वी विल गो इट टू हर व्हेन शी अराइव्स। ओके, एंड द नेक्स्ट इज प्रोवर्ब. Proverb, I think so, all of you know that ज़रूर मिसल like honesty never goes waste. never goes waste, never go नहीं है, goes है, go फर्स्ट फॉर्म yes का इजाफा किया हमने, ठीक है। honesty ईमानदारी, यानी आप लोग जानते हैं सिंगल चीज़ है, वाहिद चीज़ है, तो इसमें like honesty इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन उसमें जो है ना वो एक हाईएस्ट डिग्री यूज़ की हुई है। बेस्ट पॉलिसी में बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, तो उसमें जो है ना उसमें हम वो एग्जांपल यहाँ पे फिट नहीं कर सकते। ऑनेस्टी नेवर गोज़ वेस्ट, ईमानदारी कभी भी ज़ाय नहीं होती। मैंने ये भी बताया स्टार्ट में कि फ़िक्रा जो है ना ता है ती है पे एंड होगा, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा यहाँ तक हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। और एक और पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, इसमें जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, बल्कि सिंपली डू नॉट या फिर डज नॉट, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू नॉट या फिर डज नॉट। अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट, द पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डू नॉट हम कहाँ यूज़ करेंगे। लाइक मैंने आपको बताया सिंपल में हमने एस सी एस का इजाफा नहीं करना प्लूरल के साथ, ठीक है। प्लूरल के साथ जब हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे तो सिंपली हम जो है ना नेगेटिव में डू नॉट का यूज़ कर देंगे। लेकिन जब हम सिंपल में जो है ना सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा कर रहे हैं तो हम नेगेटिव में क्या करेंगे, डू के साथ एस का इजाफा कर देंगे, सिंपली डज नॉट यूज़ होगा, ठीक है। ही डज नॉट ईट मील, फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट ईट मील, दे डू नॉट ईट मील। ओके, ईट फर्स्ट फॉर्म मैंने यूज़ की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एस या एस का इजाफा अब डू या डज में चला जाएगा। अगर सब्जेक्ट यानी हमारे पास सिंगुलर है तो हमने डज नॉट यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो हमने डू नॉट यूज़ करना है। ओके, मैंने आपको एग्जांपल बताई, शी डज नॉट ईट मील, शी ईट्स मील, सिंपल, शी डज नॉट ईट मील, नेगेटिव। और उसके बाद जो है ना अब प्लूरल वाला देख लेते हैं, दे ईट मील, दे डू नॉट ईट मील। ओके, अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, कोई भी इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रा बनाते हुए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या वो खाना खाता है, डज ही ईट मील। अब हम यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर में डू के साथ हम यस लगा रहे हैं, वो डज बन रहा है, ठीक है। डज ही ईट मील, आगे क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। ओके, सवालिया फ़िक्रे में। और नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, अगर हमने इंटेरोगेटिव को भी नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, डज ही नॉट ईट मील, डू ही ईट
meal? Do he not eat? Sorry, does he eat meal? Does he not eat meal? Do they eat meal? Do they not eat meal? they क्या होगा हमारे पास प्लूरल होगा और जो ही शी ईट वाले होंगे वो हमारे पास सिंगुलर होंगे। ओके, तो ये हमारा जो है ना प्रेजेंट टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आप जो है ना इस लेक्चर को सुने, 1 टाइम सुने, ट्वाइस सुने, यानी अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रही तो आप इसे दोबारा से सुने। वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी। और जो है ना ये लेक्चर जो है ना हेल्पफुल भी है आप सबके लिए। तो गाइस ये जो लेक्चर है इसे आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ओके, एंड टुमारो विल बी योर टेस्ट इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।